हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ही होंगे। तो आज की वीडियो, जैसे कि आपने थंबनेल तो देख ही लिया है, तो इस वीडियो में मैं आपके साथ अपनी हेयर लॉस स्टोरी शेयर करूँगी और साथ ही साथ आपको कुछ टिप्स भी बताऊँगी जिससे कि इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाया जा सके कि कैसे और किस तरह से मुझे सीवियर हेयर लॉस हुआ। एंड दैट टाइम आई वॉज वेरी स्केर्ड। एक्चुअली 1.5 year ago आई हैव बर्थ टू अ ब्यूटीफुल बेबी गर्ल। और प्रेगनेंसी के बाद से मैंने बहुत सारी चेंजिंग नोटिस की अपनी लाइफ में, इमोशनली एंड फिज़िकली। बेटी जब से हुई है तब से तो मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई हूँ। मेरा जो फिज़िकल बॉडी है वहाँ भी बहुत सारे चेंजिंग आए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरा वेट थोड़ा बढ़ गया था, थोड़ा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। इस पर मैंने हार्ड वर्क किया, एक्सरसाइज किया, प्रॉपर डाइट लिया। ये सब करने के बाद थैंक्स अल्लाह आज मेरा वेट उस रेंज में है जिसमें मुझे चाहिए। हाउएवर, जो मेरा गोल है अभी मैं वहाँ नहीं पहुँची हूँ, बट मैं इस पर काम कर रही हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी चेंजिंग जो मुझे मिली वो मेरी स्किन में मिली। मुझे अपने फेस पर थोड़ा पिगमेंटेशन को फेस करना पड़ा, उसको भी मैंने काफ़ी हद तक लाइट कर दिया है कुछ होम रेमेडी यूज़ करके, क्योंकि लेकिन वो अभी भी है, क्योंकि जो पिगमेंटेशन होता है वो कम्प्लीटली ख़त्म नहीं होता है जब तक कि आप उस पर इंटरनली ध्यान ना दें। हाँ, ये बात है कि होम रेमेडी करने से वो लाइट पड़ जाता है, लेकिन या फिर कोई सीरम या कोई कोजिक एसिड क्रीम लगाने से ये सिर्फ लाइट होगा, और जैसे ही आप इस पर क्रीम अप्लाई करना छोड़ दोगे या तो ये तपाक से आपकी स्किन पर आ बैठेगा। सो इसके लिए आपको डॉक्टर से तो कंसल्ट करना ही होगा। आपको किसी स्किन स्पेशलिस्ट की रिकमेंडेशन की गई मेडिसिन, प्रिकॉशन तो हर हाल में लेना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आप में से कोई पिगमेंटेशन को फेस कर रहा है और उसको सिर्फ लाइट करके काम चलाना चाहता है, तो उसके लिए मैंने क्या क्या किया और क्या क्या ट्रिक मैं फॉलो करती हूँ, तो मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बना के शेयर कर सकती हूँ। अगर आपको वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताइए। आफ्टर डिलीवरी जो मुझे सबसे बड़ा चेंज नज़र आया तो मुझे वो अपने बालों में लगा। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ अपनी ये हेयर लॉस जर्नी शेयर करूं। मुझे अपने बालों में क्या प्रॉब्लम्स फेस हुई, मुझे कितना सीवियर हेयर लॉस हुआ, उसके बाद फिर मैंने क्या क्या सॉल्यूशन किया, वो सब कुछ मैं आपके साथ डिटेल में शेयर करूं, ताकि जो भी लेडीज़ इस प्रॉब्लम को फेस कर रही हैं, चाहे वो आफ्टर प्रेगनेंसी हो या फिर रेगुलर बेस पे होने वाला हेयर फॉल हो, तो आप लोगों को भी उससे बेनिफिट मिले। तो चलिए फिर ये स्टोरी शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रेगनेंसी के बाद से ही मेरे बाल टूटने शुरू हो गए थे। जब भी कॉम्ब करती थी तो कॉम्ब में बालों के गुंछे टूट कर आते थे। हेयर वॉश करती तो बाथरूम के फ्लोर पर बाल ही बाल दिखते थे। सोकर उठती तो पीलो पर बाल, हाथों को बालों में डालूं तो तब भी बाल। कंडीशन ऐसी थी कि ऐसा लगता था कि बस मैं बहुत जल्दी गंजी हो जाऊंगी। तब मुझे लगा कि ये मेरा हेयर फॉल जो है ये नॉर्मल नहीं है, अब नॉर्मल हो चुका है। और अब मेरा हेयर फॉल नहीं, ये हेयर लॉस है। ये मेरा हेयर लॉस में कन्वर्ट हो गया है, क्योंकि अगर आपके 30-40 या 50-100 बाल टूट रहे हैं डेली बेस पर तो ये नॉर्मल है, क्योंकि जहाँ आपका एक बाल निकलता है वहाँ आपका दूसरा बाल भी गिरता है। जो नया बाल आ रहा होता है ऑब्वियसली उसको निकलने के लिए जगह तो चाहिए होती है, इसके लिए वो पुराने बाल को तोड़कर बाहर निकलता है। तो ये हेयर फॉल नॉर्मल है, ये प्रोसेस नेचुरल होता है। लेकिन ये हेयर फॉल अब नॉर्मल हो जाता है कब होता है, मतलब भर भर के गुंछे आपके बाल टूट रहे हैं, इतना ज़्यादा टूट रहे हैं कि गंजापन नज़र आना शुरू हो जाए, तो इसको बोलेंगे हेयर लॉस। मतलब ये कि आपके सारे के सारे बाल लॉस हो गए हैं। तो मेरे केस में भी यही था, गुंछे बालों के टूट रहे थे। कंडीशन ये थी कि इतना ज़्यादा हेयर लॉस की वजह से मैंने डेली का कॉम्ब करना या हेयर वॉश करना भी ऑलमोस्ट स्किप ही कर दिया था, इस डर की वजह से जब बालों में कॉम्ब करूँगी या हेयर वॉश करूँगी तो फिर से हेयर लॉस होगा। तो इन सब की चीज़ों की वजह से मैं बहुत ज़्यादा अपसेट थी। ऑब्वियसली आपको तो पता ही है, सभी फीमेल्स को, इवन आज की डेट में तो मेल को भी अपने बालों से बहुत ज़्यादा प्यार होता है।
तो मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी। मैंने इस बारे में अपने हस्बैंड से, अपने फ्रेंड से डिस्कस किया, तो उन्होंने मुझे कुछ सजेशन दिए। उनके उनके कुछ सजेशन थे जो मुझे अच्छे लगे, बट उनको फॉलो करना मेरे लिए इजी नहीं था, क्योंकि आपको तो पता ही है मेरे यहाँ 1.5 ईयर की एक बच्ची भी है। तो ऐसे में पॉसिबल नहीं था कि मैं कोई टाइम कंज्यूमिंग करने वाला नुस्खा तैयार करूँ। तो इसी बीच मेरे हस्बैंड को अपना जॉब स्विच करना पड़ा, उनको साउथ में आना पड़ा। एक्चुअली वो यहाँ चेन्नई में जॉब करते हैं। दरअसल हम लोग जो बिलोंग करते हैं वो नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करते हैं, और नॉर्थ इंडिया में दिसंबर के टाइम पे बहुत सर्दी पड़ती है। तो ऐसे में मेरे हस्बैंड ने मुझे सजेस्ट किया कि क्यों ना तुम भी मेरे साथ साउथ चलो, वहाँ इतनी सर्दी नहीं है, तुम वहाँ 3-4 महीने वहाँ बिता सकती हो। और फिर बच्ची भी छोटी है, अगर वो यहाँ रहेगी तो उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है विंटर की वजह से। तो खैर मुझे भी लगा चलना चाहिए, क्योंकि मैं इससे पहले कभी साउथ भी नहीं गई थी। तो फिर मैं भी चेन्नई आ गई, लेकिन चेन्नई आने के बाद भी मेरे दिमाग में वही सब चल रहा था। मतलब मेरे बाल टूट रहे थे, जब भी कॉम्ब करती, हेयर वॉश करती, बहुत ज़्यादा हेयर लॉस होता, जिसकी वजह से मैं यहाँ भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अपसेट थी। तो मैं जिस अपार्टमेंट में रहती हूँ उस अपार्टमेंट में एक फैमिली भी रहती है, उनसे मेरी काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप हो गई। तो उनके सामने मैंने जब ये पॉइंट हाईलाइट किया, तो उन्होंने मुझे एक बहुत ही इफ़ेक्टिव रेमेडी बताया, जिसको उन्होंने खुद भी ट्राई किया, क्योंकि उनको भी हेयर प्रॉब्लम हुआ था प्रेगनेंसी के बाद में। तो उन्होंने ये मेथड फॉलो किया, और उस मेथड को फॉलो करने के बाद उनको काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट मिला। तो एक्चुअली सेम जैसे उन्होंने ये मेथड फॉलो किया, वही उन्होंने मुझे भी सजेस्ट किया। और जब मैंने इस मेथड को, इस रेमेडी को बनाकर अप्लाई किया, तो आप यकीन नहीं करेंगे, मुझे सिर्फ फर्स्ट एप्लीकेशन से ही बहुत ही अमेजिंग रिज़ल्ट देखने को मिला। और जब मैंने पूरा 1 वीक इसको फॉलो किया, तो हेयर लॉस तो दूर की बात, कॉम्ब करते टाइम मेरे कॉम्ब में एक हेयर तक भी टूट कर नहीं आया। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि उस वक्त मेरी खुशी किस लेवल पर होगी। मेरी इस फीलिंग को सिर्फ वही फीमेल या मेल समझ सकते हैं जो जिन्होंने इस प्रॉब्लम को फेस किया है या कर रहे हैं। इवन मैंने अपनी फैमिली को कॉल किया सिर्फ ये बताने के लिए कि नाउ माई हेयर लॉस हैज़ कम्प्लीटली स्टॉप। लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि मैं आपके साथ वो मैजिक रेमेडी शेयर करूँ, ताकि आप में से जो भी लोग इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं वो इससे छुटकारा पा सकें। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये बहुत ही सस्ती और असरदार टाइम सेविंग रेमेडी है। सिर्फ इसके लिए आपको एक इंग्रेडिएंट चाहिए होगा, वो भी इजीली आपके किचन में से मिल जाएगा। इसके लिए आपको कोई भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं है। और उस मैजिक इफ़ेक्टिव इंग्रेडिएंट का नाम है फेनुग्रीक सीड, यानी मेथी दाना। जी हाँ, मेथी दाना। क्योंकि मेथी दाना एक्चुअली अगर आप लिटरेचर पढ़ोगे तो आपको वहाँ से पढ़ने से पता चलेगा कि उसके अंदर वो सब न्यूट्रिशन होते हैं जो कि हमारे फॉलिक जो रहती है हेयर की, उनके इम्प्रूवमेंट के लिए, उनके रिपेयरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहते हैं। एक्चुअली में सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि हमारे बाल टूटते क्यों हैं। एक्चुअल में क्या रहता है, हमारी बॉडी को प्रोटीन चाहिए होता है, न्यूट्रिशन चाहिए रहता है, और ये प्रोटीन, न्यूट्रिशन, इनका काम होता है हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चर रहता है, जिसको बिल्डिंग ब्लॉक्स जिसको हम कहते हैं, हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स रहते हैं उनको डेवलप करने के लिए मदद करना। मान लो कि आपको कोई पर्टिकुलर न्यूट्रिशन प्रॉपर मात्रा में नहीं मिल रहा है, तो उसकी कमी डायरेक्ट हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं उन पर असर करती है। तो ऐसे ही हमारे जब स्कैल्प में कुछ न्यूट्रिशन कम पड़ जाते हैं, तो उनकी वजह से हमारे जो फॉलिक होते हैं, बालों की जड़ें होती हैं, उनकी वजह से वो वीक हो जाती हैं, कमज़ोर पड़ जाती हैं। तो ऐसी कंडीशन में जब आप बालों पर कंघी करोगे तो कंघी की जो रगड़ लगेगी तो फॉलिक उसको रेजिस्ट नहीं कर पाएगी और वो इजीली उखड़ जाएगी, क्योंकि फॉलिक को स्ट्रॉन्ग होने के लिए जो न्यूट्रिशन चाहिए वो उस तक पहुंच नहीं पा रहा है। तो ऐसी कंडीशन में हमें वो चीज़ें खाना होता है या फिर अप्लाई करना होता है जो हमारे बालों की फॉलिक को स्ट्रेंथ दे, उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन दे। तो अगर ऐसी चीज़ों को आप एनालाइज करोगे तो आपको पता चलेगा मेथी के अंदर वो सारी क्वालिटीज़ हैं जो हमारे बालों को वो सभी न्यूट्रिशन देती हैं जो उनको चाहिए होता है। एक्चुअली मेथी बालों से डैंड्रफ हटाने, हेयर लॉस
हेयर लॉस को कम करने, बालों को बढ़ाने के लिए और बालों को मोटा, घना और खूबसूरत बनाने के लिए मेथी का इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो आपको इस रेमेडी को बनाना कैसे है, कैसे अप्लाई करना है और कितनी बार करना है, और अप्लाई करने से पहले हेयर वॉश करना है और अप्लाई करने के बाद हेयर वॉश करना ज़रूरी है या नहीं है, और किन किन लोगों के लिए एप्लीकेबल है, तो चलिए अब ये सब डिस्कस करते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले इसको बनाने के प्रोसेस की। तो आपको क्या करना है, आपको एक बड़ा चम्मच मेथी दाने का लेना है और इसको अच्छे से वॉश करके उसके बाद पानी में भिगोकर रख देना है। ये आपको ओवरनाइट के लिए करना है ताकि जो सीड्स हैं वो अपना बहुत ही ब्यूटीफुल जो न्यूट्रिशन होती हैं वो पानी में रिलीज़ कर सके। ओवरनाइट जब आप इसको भिगो कर रख देंगे तो नेक्स्ट मॉर्निंग आप देखेंगे कि इसका जो पानी है वो काफ़ी ज़्यादा गोल्डन येलोइश कलर में आ चुका है। इस पानी को एक पैन में ले लें और अलॉन्ग विद फेनोग्रीक सीड्स, और इसमें आप 1 से 1.5 कटोरी और पानी मिलाएं। मैंने कटोरी में सोक किया है, आप गिलास में भी कर सकते हैं जिसमें आप कंफर्टेबल हो। और इसके बाद आप इसको लो फ्लेम पर बॉईल होने दें। अप्रॉक्सीमेटली 10 to 15 मिनट्स आप इसको धीमी आंच पर कुक होने दें ताकि पानी में इसके सारे न्यूट्रिशन रिलीज़ हो जाएं। इसके बाद 10 to 15 मिनट्स कितना भी हो सकता है आप गैस को बंद कर दें और इसको ठंडा होने दें। और जब ये ठंडा हो जाए इसके बाद आप इसको स्ट्रेन कर लें। फेनुग्रीक यानी मेथी दाना ये कितना ज़बरदस्त इंग्रेडिएंट है आपके बालों के लिए, जो कि सिर्फ मात्र एक एप्लीकेशन से आपके हेयर लॉस को रोक सकता है। अगर आपको मुझ पे ट्रस्ट नहीं है तो प्लीज़ गो एंड स्टडी कि मेथी दाना में लौह पदार्थ यानी आयरन कंसिस्टेंसी कितनी होती है। ये आप हैरान रह जाएंगे कि उसके अंदर जो लौह पदार्थ है, जो आयरन की कंसिस्टेंसी है, वो दैट इज़ अनदर लेवल। और ये आपके बालों को जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है वो एक एप्लीकेशन में ही आपके स्कैल्प की जो स्किन है उसको टाइटन कर देता है और हेयर फॉलिक्स को बाहर नहीं आने देता। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है मेरी बातों का तो ट्राई कीजिए एंड चेक इट आउट फॉर योर सेल्फ, तब आपको लगेगा कि ऐसा हुआ है या नहीं हुआ। अब आपको क्या करना है, आपको इस मेथी वाटर को एक स्प्रे बोतल में डाल लेना है, जो कि एक स्प्रे बोतल या फिर पंप बोतल हो सकती है, क्योंकि ऐसा करने से आपके लिए इसको यूज़ करना इजी हो जाएगा। इजी टू यूज़ होना चाहिए, अदरवाइज़ वो DIY पड़ा ही रह जाता है, कभी यूज़ नहीं हो पाता है। तो इसलिए एक अच्छी बोतल में इसको स्टोर कीजिए। और इसके एप्लीकेशन कैसे करना है इसके बारे में मैं आपको आगे बताती हूँ। पहले जो हमने ये फेनुग्रीक बॉयल करने के बाद जो मटेरियल बचा है, पहले इसको देखते हैं कि इसका हमें क्या करना है। अगर आप चाहते हैं इसको यूज़ करना तो आप करें, अदरवाइज़ आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, बट मैं इसको यूज़ करती हूँ और ये हमारे बालों के लिए बहुत ही बेहतरीन पेस्ट है। आपको अब क्या करना है, आपको एक मिक्सी में इसको ग्राइंड करके अच्छे से अच्छा सा स्मूथ सा पेस्ट बना लेना है और इसका एप्लीकेशन आपको अपने बालों पर करना है। दैट इज़ सेकेंड स्टेप। ये जो पेस्ट है आप जब इसको अपने बालों पर इस्तेमाल करेंगे तो इसके जो ग्रेनुल्स हैं ये आपके बालों में अटक सकते हैं, लेकिन जो तरीका इसके वॉश करने का मैं आपको बताऊंगी, इस तरह से हेयर वॉश करने से आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर आप कोई मेल हैं तब तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि मेल के हेयर लेंथ इतनी नहीं होती। आप बस इसको डायरेक्ट अपने हेयर पे अप्लाई करें और हो सके तो शावर कैप पहन ले ताकि ये अकड़े ना, और फिर अपने बालों को वॉश ऑफ कर ले। और अगर आप फीमेल हैं, अगर आप लेंथ पर भी शाइन चाहती हैं तो लगा लें, वरना अदरवाइज़ आप अपने स्कैल्प पर लगा कर रहने दीजिए। और इसके बाद जब आप हेयर वॉश करेंगी तो सबसे पहले आपको इसको ही वॉश ऑफ करेंगी। ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहले आपको सिर्फ ये जो आपने पेस्ट लगाया है इसको ही वॉश ऑफ करना है, डायरेक्ट शैम्पू अप्लाई नहीं करना है। और आप इसको अपने लेंथ पे स्कैल्प पे अच्छे से मसाज करते हुए वॉश करें, क्योंकि फेनुग्रीक अपने नाम में एक शैम्पू ही होता है और इसका यूज़ डेली बेस पर करना इतना इजी नहीं होता, इसलिए हम लोग इसको एज ए शैम्पू यूज़ नहीं करते हैं, बट ये शैम्पू जैसा ही काम करता है। फिर उसके बाद शैम्पू कर लीजिए और बालों को शैम्पू करने के बाद आपके बाल
इतने सॉफ्ट एंड शाइन हो जाएंगे। आप डेफिनेटली आकर कमेंट करेंगे कि वाह क्या ही ज़बरदस्त रेमेडी बताई है। लेकिन लिसन टू मी केयरफुली, इसके बाद भी आपके बालों में फेनुग्रीक सीड के जो ग्रेनुल हैं वो रह सकते हैं, लेकिन आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आपके बाल जब सूख जाएं उसके बाद अपने बालों को धीरे धीरे से सुलझाएं और फिर उसके बाद जब आप कंघी करें, जब आप एक कंघी करेंगे ना तो सारे ग्रेनुल्स जो हैं वो एक ही कंघी से झड़ जाएंगे। तो कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है, क्योंकि आपको पता रहेगा कि मैंने ऐसा बोला था तो ये होगा। और अब बात करते हैं मेथी वाटर की कि आपको इसका एप्लीकेशन किस तरह से अपने बालों में करना है। आप इसको डेली अपने बालों में अप्लाई करें, हो सके तो आप इसको डेली अप्लाई करें या फिर हफ्ते में 2 बार तो इसका एप्लीकेशन अपने बालों में ज़रूर करें। मैं इसको डेली अप्लाई करती हूँ और मुझे इसके बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट मिलते हैं। और आपको इसको अप्लाई करने के बाद हेयर वॉश करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप जैसे डेली कोम्ब अपने बालों में करती हैं, आप पहले कोम्ब करें, फिर इस जो ये मेथी वाटर है इसको अपने बालों में अप्लाई कर लें। और फिर जब आपके बाल ड्राई हो जाए, ऑब्वियसली ये वाटर है तो थोड़ा तो आपके बाल वेट होंगे ही, तो उस ड्राई होने के बाद आप अपने बालों को कॉम्ब कर लें। हेयर वॉश करने की आपको इसको अप्लाई करने के बाद बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपका मन है तो हेयर वॉश करें, अदरवाइज़ ना करें। सो ट्रस्ट मी माय फ्रेंड्स, दिस रेमेडी इज़ वेरी वेरी इफ़ेक्टिव, लाइक वेरी यूज़फुल आई वुड से। मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में इसको एक्सपीरियंस किया है, इसके बेहतरीन रिज़ल्ट देखे हैं। अगर आप इसको रेगुलर यूज़ करोगे तो आपको बहुत जल्दी इसके अच्छे खासी रिज़ल्ट देखने को मिल जाएंगे। और दूसरी बात है कि कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बनाने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता। आप इसको 10 डेज़ तक स्टोर भी करके रख सकते हो। सो आप इसको विदाउट एनी हेसिटेशन, विदाउट एनी सस्पेशन यू कैन यूज़ इट। नॉट ओनली गर्ल्स, इट यूज़ all category, whether it is a boy or girl, even also for children's. Because I also apply my baby girl's hair, I did not see any side effect still. Because if you apply this remedy to your children's hair since childhood, the roots of their hair will always remain strong and healthy. They will not have to face such a problems. So the other certain things that I want to tell you in this video for my ends. For example, अगर आप चाहते हो आपको सच में ही जल्दी ही रिज़ल्ट चाहिए तो आपको कुछ एडिशनल चीज़ें, कुछ कंटेंट लेना होगा। उसके लिए बहुत ही सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव चीज़ है कड़ी पत्ता, क्योंकि कड़ी पत्ता के अंदर वो सब न्यूट्रिशन होते हैं जो हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। अगर आप साउथ में जाओगे तो आपको हर एक चीज़ में करी पत्ता मिल जाएगा। यहाँ पे करी पत्ता हर एक फूड में कंपलसरी होता है, इवन फास्ट फूड में भी आपको करी पत्ता मिल जाएगा, क्योंकि जस्ट बिकॉज इट्स एड बेनिफिट्स ऑफ न्यूट्रिशन। सो आई रिकमेंड यू ऑल्सो मेक इट पार्ट ऑफ डेली लाइफ और योर फूड, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस यू टेक हेल्दी डाइट। इन सब चीज़ों के अलावा हेल्दी डाइट का लेना भी बहुत ज़रूरी है। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये थी मेरी हेयर लॉस जर्नी। आई होप यू विल लाइक इट, एंड विच इज़ सोल्यूशन आई टोल्ड इन दिस वीडियो, आई होप this will be useful for all of you. So yeah, thank you so much for your valuable time. Please keep supporting me by subscribe, like and share my videos. So I will be coming up again with some videos related to Islamic beauty, beautician, health and all the topic. So thank you so much, and don't forget to subscribe my channel and share, like. Jazakallah khair.